बेटा जल्दी करें। कन्या वचनम च सप्तमम। शायद वो आ रहे हैं जो शादी के खिलाफ है। इस आखिरी फेरे के साथ मैं तुम्हें वचन देती हूँ केशव कि तुम पर आने वाली हर मुसीबत तुमसे पहले मेरा सामना करेगी। तुम्हारी खातिर मैं हर उस अपने से लड़ूंगी जो हमारे साथ होने के सपने को तोड़ना चाहता हो, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं लड़ूंगी उससे। आखिरी फेरा तो पूरा कर लीजिए। नहीं, रुकिए। मान्यता ऐसा मत करो, तुम्हारे वो अपने हैं, तुम्हारे माँ बाप ऐसा मत करो मान्यता। एक नागवंश की राजकुमारी होकर एक इंसान से शादी कर रही हो क्या गया तुम्हें? प्यार हुआ है मुझे। तू इसकी बातों में कैसे आ सकती है बेटा? तू भूल रही है कि 100 साल की घोर तपस्या के बाद तुझे इच्छाधारी नागिन होने का वरदान प्राप्त हुआ है। इन इंसानों के बीच रहने की इजाजत मिली है, मगर इजाजत सिर्फ इन इंसानों के बीच रहने की, इनसे प्यार करने की नहीं। जब से तू यहाँ आई है वहाँ नागलोक में हलचल मच गई है। ऐसा ना हो कि वो तुझे कोई श्राप दे दे। मुझे परवाह नहीं। 25 सालों के लिए तू वापस तपस्या में चली जाएगी, एक साधारण इंसान बन जाएगी तू। इस शादी के बाद जब तू माँ बनेगी ना, तो धीरे धीरे तेरी सारी इच्छाधारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, और जिस दिन चांद अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में आएगा और उस पर राहु और केतु का साया होगा, ठीक उसी दिन तेरी सारी शक्तियाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, और चाहते हुए भी तू अपना नागिन रूप कभी नहीं धारण कर पाएगी। तेरी संतान भी जन्म से इच्छाधारी नागिन नहीं होगी। 25 साल पूरे होने तक उसे भी इंतजार करना होगा अपने नागिन रूप में आने के लिए, चांद का अपने अश्लेषा नक्षत्र में आने का और अपने चरण में जाने का इंतजार। प्यार में तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है माँ, और उन 100 सालों के बदले में 7 जन्मों का साथ मिल रहा है मुझे। उस इंसान का साथ जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ, और मेरे लिए प्यार सबसे बड़ा है माँ। एक नागिन और एक इंसान की शादी का बंधन इस दुनिया के लिए सबसे कहर वाला बंधन होता है। देखिए, मैंने हमारे नागलोक का मान रखा है। अगर मैं चाहती ना तो उस लाल टीकरी के मंदिर में भी शादी कर सकती थी, लेकिन मुझे पता है वो मंदिर हमारे लिए क्या मायने रखता है। उसकी बाहर जो मूर्तियां हैं वो... खबरदार, जो तूने
उन लोगों और हमारे शिव मंदिर के बारे में इसके सामने कुछ कहा तो नागलोक की परंपरा तोड़ी है तूने। तेरी संतान होने के बाद जिस दिन जिस पहर तुझ पर अश्लेषा नक्षत्र का कहर टूटेगा ना, उसी वक्त तेरी सारी इच्छाधारी शक्तियाँ नाश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तू रोएगी, चिल्लाएगी, भोलेनाथ के आगे गिड़गिड़ाएगी, लेकिन तब भी हम जैसी नहीं बन पाएगी। उस दिन भोलेनाथ भी तेरी नहीं सुनेंगे। 1 साल बीत गया, मुझे अपना प्यार तो मिल गया, पर उसके परिवार और मेरे परिवार ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। पर एक दिन उसका परिवार घर पर हमें वापस लेने आया। खुश रहो, सुखी रहो। गुड़िया रानी, ये आकाश जी है। ये आपके पापा के बड़े भाई के समान है, यानी कि आपके मोटा पापा। बड़े होके आप भी इन्हें मोटा पापा ही कहना। अच्छा केशव। हाँ जी। हम लोग चले। मैं तो तुम्हारे घर का छोटा सा मुलाजिम हूँ और बाकी घर वाले घर पर तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आकाश के परिवार वाले हमारे साथ ऐसा करेंगे। मुझे नाना भाई नाना भाई नाना भाई कह के बुलाते थे ये सब, मेरे परिवार के साथ है ये लोग, और आज यही लोग हमारे साथ हैं। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? जरूर वहां कूलीगिरी कर रहे हैं। हाँ। हो गई धुलाई? किसकी धुलाई? धुलाई नहीं, धुलाई। केशव का सामान ढो रहे हो ना आप? नीचे रखिए, नौकर नहीं हो आप। सचमुच आप तक 20-20 खेलते ही रह जाओगे। कभी अपनी 20% पार्टनरशिप को 100% में नहीं बदल पाओगे, कभी नहीं। क्या बोला? मैं कह रही थी कि आपने मुझे जिस काम से इस घर में बुलाया, मैंने कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ वृषाली, नाना भाई के बच्चे घर आ रहे हैं और वो भी अपनी बच्ची के साथ। पर हमें ये पता नहीं था कि आज हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। अश्लेषा नक्षत्र वापस आने वाला था। अगर वो अपनी बेटी को घर ला रहे हैं तो ये आपके बेटे के लिए ही बहुत बुरा है। भाभी भाभी भाभी, आपका प्यारा देवर यहीं पर है, बताइए क्या हुक्म है? क्या रसिक भाई, आप तो ताने मत मारिए। इस घर में अगर मेरा हुक्म चलता तो मेरे पैर में ये चप्पल नहीं सोने की जूती होती। चिंता न थी भाभी, चिंता न थी। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे वो तेज मालकिन वाला। इतना तेज मत बोलिए, कोई सुन लेगा। आज कौन सुनेगा? नाना भाई और उनके परिवार को तो हमने रवाना कर। मिल लो भाई, सारे नाना भाई यही हैं। मुंबई के इतने बड़े और पहुंचे हुए बिजनेसमैन देखो आज कहाँ पहुंच गए, अटोरा के एक छोटे से गोडाउन में। छी 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 छी, तुम्हारा बेटा केशव अगर तुम्हें ऐसे दिखेगा ना तो वो बेचारा तो सदमे से ही मर जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं वक्त है। ए बुढ़ाऊ, जान प्यारी है तो सीधे सीधे बता दे, उस लाल टेकड़ी के मंदिर का क्या राज है? हाँ बेटा, दूध, इसमें ना केसर है। अच्छा। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, नींद भी बड़ी अच्छी है की। हाँ, और नींद के साथ साथ आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। वो तो मुझे आते ही नहीं। तेरी बीवी दिन भर घंटी जो बजाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा बात, जय श्री कृष्णा दीदी। ओ हे भगवान, मेरी लिली को कभी मेरे पति जैसा सिली मत बनाना। मेरी मिली को कभी मंगल दोष ना देना, और मेरे हार्दिक को कभी कोई गर्लफ्रेंड ना देना। केतकी दीदी, मेरे हर्ष स्पर्श के लिए भी कुछ मांग लो ना प्लीज। मैंने सुना है कि जब इतने बड़े घर से मांगो तो भगवान बहुत जल्दी देता है। ऐसा है तो केतकी भाभी, मेरे मानस और गीतांजलि के लिए ना सबसे पहले घंटी बजा देना, और भगवान जी से ये भी कह देना कि इस पारिक खानदान की सबसे प्यारी, फेवरेट और इकलौती बेटी मैं हूँ। कोर्स ख्याति दीदी, यहाँ सबकी फेवरेट आप ही तो हो। नहीं नहीं, मेरा फेवरेट तो मेरा पोता सिर्फ देव है। अरे क्या आप लोग सब मेरी बा को परेशान कर रहे हो? हाँ बा, सही कहा ना मैंने? बा, आप जाके आराम कर लीजिए। केशव भाई आएंगे तो आपको ढेर सारी बातें करनी है ना। जय चलिए बा, जब सब आएंगे तो मैं आपको घड़ी देख के उठा दूंगी। अरे ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? हटो, तुम स्टार्ट लो। अरे सर, स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे कैसे होगी, इसका फ्यूज जो जला हुआ है। आकाश भाई, केशव, मैं जरा दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त करके आता हूँ। ये गाड़ी नहीं चलेगी, शायद कोई किराए पर मिल जाए। यहाँ दूर दूर तक आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ भाई। साहब, ऊंट चलेगा? नहीं, मैं ऊंट का इंतजाम कर सकता हूँ। मान्यता को और बेबी को तकलीफ होगी। आकाश भाई, चलते हैं ना ऊँट में? वैसे भी गुड़िया को हवा लगेगी तो आराम ही मिलेगा। हाँ चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, ऊँट लेके आओ। जाओ, 3 ऊँट लेके आना।
जी साहब। वो लोग स्टेशन पहुंच गए होंगे। हेलो, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। आकाश जी बड़े ही भोले हैं। उनको लगता है कि यहाँ से सब लोग एक साथ निकलेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं 3 की जगह 2 ही ऊंट लाने वाला हूँ। 4:55 होने को है, बस थोड़ी देर और। उसके बाद केशव और उसकी पत्नी सुनसान रेगिस्तान में बिल्कुल अकेले। वो सब ठीक है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे ऊंट लाल टेकड़ी मंदिर के रास्ते से ही जाए, क्योंकि जो भी होना है वही होना है। वो लाल टेकड़ी मंदिर होगा तभी हमारा प्लान कामयाब होगा। इस मंदिर के राज के लिए तो सालों से नाना भाई और उनके परिवार की गुलामी करते आए हैं। आज अश्लेषा नक्षत्र, उनकी तबाही होगी और हमारी ताकत बढ़ेगी। ये राज आज ही पता चल सकता है। इन लोगों का और नागों के बीच क्या संबंध है। ना भाई, हमें बस वो राज जानना है, लाल टेकड़ी मंदिर का राज। वो तो तुम्हें पता चलने से रहा, पर आकाश को तुम्हारी हरकतों का पता जरूर चलेगा। आकाश कहाँ है यहाँ? वो तो आप ही के बाल बच्चों को लेने गए हैं। चलो अच्छा है, वो सब आ रहे हैं, मौत के मुंह में आ रहे हैं वो सब। अगर उन सबको कुछ हुआ ना तो तू कुछ नहीं कर पाएगा साले। वो दिन भूल जा जब हम तेरे नौकर हुआ करते थे। अब हमें अमीर और ताकतवर बनने का तरीका आ गया है। आप तो बस हमें उस लाल टिकली वाले मंदिर का राज बता दो। कौन था वो परिवार? बोल साले बुढ़े, वरना तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो करना है कर लो तुम लोग, मैं तुम्हें उस मंदिर का राज नहीं बताऊंगा। मुझे मारना है तो मार दो तुम लोग। खुशखबरी, आकाश भाई केशव को लेकर निकल गया है। चलो भाभी, पहले केशव को ही मार देते हैं, फिर उसके बच्चे को। प्लीज मेरे केशव उसके परिवार से दूर रहना। तुम लोगों को मारना है ना, जान लेनी है तो मेरी जान ले लो, पर मेरे बहू बेटे और उसके बच्चे से दूर रहना तुम लोग। नाना भाई, हम भी ऐसा नहीं करना चाहते, पर आप हमें मजबूर मत करो। ईरा,